25 साल हो, 30 साल हो, ये इससे कोई नज़र नहीं आ रहा। कई बच्चे आए तो वो चले जाते हैं। तो इनके ना रहने की, ज़िंदा ना रहने की चंद वजूहात हैं जिनके ऊपर हमें डॉक्टरी नुक्ता नज़र से उसके ऊपर निगाह की बहुत ज़रूरत है। एक तो जो एक वाज़े है कि इनको बार बार खून लगता है, साफ ज़रा खून चाहिए, उसके बगैर ये नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ें, इसकी इलाज का जो है पहलू वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में कि ये बच्चे, इनका जिगर और हार्ट, ये एक जब ब्लड लगता है उसके अंदर फौलाद होता है, तो इनके हार्ट और जो लिवर है वो अपना काम ख़त्म करना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि डिसफंक्शन, लिवर डिसफंक्शन या हार्ट फेलर और लिवर भी फेलर। तो ये दो अज़ा ऐसे हैं जो इंसानी जिस्म को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन अज़ा से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फौलाद का इकट्ठा हो जाना है। अब ये फौलाद को निकालने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो अगर बहुत अफोर्डिंग भी है, शायद उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी अपने लिहाज से यहाँ पे जो पेशेंट हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो मुखैर हज़रात और बैतुल माल से हमारा काम चल रहा है। तो डॉक्टर कुरतलैन और बाकी भी जो लोग हमारे चैनल पे हैं वो बार बार हेल्प करते रहते हैं लोगों के लिए। तो मेन चीज़ है कि हमें इससे बचा कैसे जाए, इससे प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन दो लेवल पे है। एक सबसे पहले तो ये है कि जब कपल की शादी होती है उस वक्त एक जेनेटिक टेस्ट कर लिया जाए, तो सबसे आसान स्टेप ये है। लेकिन अब ये इसका प्रैक्टिकल कानून भी हालांकि पंजाब में पास है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं होता। हम जाते हैं सारे लोग, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई प्रैक्टिकल जो है मैयर अगर होता है तो इससे जो है डिजीज़ का बर्डन कम हो सकता है। जिन मुल्कों में भी थैलेसीमिया को ख़त्म किया है, जहाँ पर कम हो गया है, सऊदीया में बहुत ज़्यादा थी, इन मुल्कों में उन्होंने प्रिवेंशन से ही ख़त्म किया है। और दूसरा जो है, जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान कुछ टेस्ट करने होते हैं, तो उससे भी आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रीटमेंट जो बच्चे आ गए हैं उनके लिए भी एक वालिदैन के लिए भी बहुत हौसले वाली बात है कि एक सिर्फ खून वाला बात नहीं होती, ट्रीटमेंट भी है, फिर उनके और भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर रूटीन में जो बीमारियां लगती हैं वो भी, उनकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।